शिक्षण के सिद्धांत। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? बच्चों में समानता का विकास होता है। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार है परस्पर सहयोग की आकांक्षा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? लोकतांत्रिक। उत्तम शैक्षिक नेतृत्व के लिए चाहिए समूह के प्रति समर्पण की भावना और मनोबल। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु अध्यापक क्या उपागम अपनाता है? किसी मामले में निर्णय लेते समय वह छात्रों का मार्गदर्शन करता है किंतु अपने विचारों को उन पर नहीं थोपता। क्रोधी एवं संवेदनशील स्वभाव के बच्चों को डील करने का क्या तरीका है? उसके क्रोध एवं संवेदनशीलता को किसी ऐसी दिशा में मोड़ दिया जाए जो छात्र के लिए उपयोगी हो। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरा होता है? एडलर। शिक्षा की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? छात्र क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वह मन लगाकर नहीं करते। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत। एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, जिज्ञासा पैदा की जाती है। त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया? राधा कृष्णन आयोग ने। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। शिक्षा दर्शन बताता है कि क्या शिक्षा दी जाए और क्यों। इसके विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के कब और कैसे पहलू से है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। हर्बर्ट की 5 चरणों वाली प्रणाली में प्रस्तुतिकरण चरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए स्पष्ट है कि यह प्रणाली शिक्षक तथा शिक्षण विधि को प्रमुख स्थान देती है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि में अभिव्यक्ति के 3 साधन हैं। यह है गीत, गति और रचना। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि का ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है शिक्षण के लिए। एक शिक्षक छात्रों को प्रेरित कर सकता है कक्षा में भाषण देकर। बच्चे अपने आसपास के संसार से स्वयं सीखते हैं। यह विचार किस दार्शनिक का था? रूसो। मानवीय मूल्यों का विकास जो सार्वभौम प्रकृति का है का तात्पर्य है प्रकटीकरण। प्रभावशाली शिक्षण में होता है अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय। एक अध्यापक हेतु शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि दार्शनिक सिद्धांतों में समझ हेतु। किस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार प्रत्येक मानव में मूल्य जन्मजात होते हैं? आदर्शवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम पुनः ही जल्दी अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।